बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही दिलचस्प सिलसिला लेके हाज़िर हूँ जिसका नाम है इराबी के सवालात आका अलैहिस्सलाम के जवाबात। एक हदीस पाक है जिसके अंदर इराबी ने सवालात किए और तकरीबन 25 सवालात किए। तो एक एक सवाल पर पूरा एक मौजू तैयार हो सकता है। तो आप ये पूरा सिलसिला देखिएगा, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे सवालात हों कि जो आपके ज़हन में हों, उनका जवाब मिल जाए। तो हदीस पाक पहले सुनिए, फिर आज के सिलसिले में एक सवाल शामिल करेंगे। हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक इराबी आया और उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, तो इसका जवाब मैं चाहता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने इजाज़त अता फरमा दी। तो उसने 25 सवालात किए। चूँकि एक वीडियो के अंदर सारे सवालों के जवाब देना नामुमकिन है, तो मेरे मोहतरम भाइयों, उन सवालों में से एक सवाल आज की वीडियो में शामिल करते हैं। हो सकता है ये सवाल बहुत सारे लोगों के ज़हनों में होगा, उसका जवाब आप जान सकेंगे। वो सवाल क्या था? इराबी ने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं सबसे ज़्यादा गनी बनना चाहता हूँ, मालदार बनना चाहता हूँ। है ना ऐसा सवाल कि आज भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम मालदार बन जाएँ, गनी बन जाएँ। तो अब उसका जवाब जो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो आप भी सुनिएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम कनात इख्तियार करो, सबसे ज़्यादा गनी बन जाओगे। अब कनात क्या है? कनात की दौलत बहुत बड़ी चीज़ है। कनात ये है कि बंदा अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी रहे और जो मिले उसको काफ़ी समझे। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदे को 500 रुपये मिला है, अब उससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और मज़ीद की ख्वाहिश नहीं दिल में रखता, तो इसको कनात कहते हैं। अब कामयाब बंदा वो है कि जिसको 4 चीज़ें मिल जाएं। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस्लाम लाया और उस बंदे को ज़रूरत के मुताबिक माल मिल गया, और तीसरी चीज़ है कि अल्लाह के दिए हुए में से उसको कनात की तौफीक मिल गई, उस पर राज़ी रह गया, तो वो बंदा कामयाब हो गया। तो अब इस हदीस पाक के तहत मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमह फरमाते हैं कि इस्लाम, तकवा और ज़रूरत का माल और थोड़े माल पर सब्र, जिस बंदे को ये 4 चीज़ें मिल गईं, उस पर अल्लाह का फ़ज़ल हो गया और वो कामयाब हो गया। अब मेरे मोहतरम भाइयों, हम समझते हैं कि मालदार वो बंदा है जिसके पास बहुत ज़्यादा माल हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हों, बंगले हों, नौकर चाकर हों। हालांकि ऐसी बात नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, मालदार गनी बंदा कौन है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, जो मेरी तक़सीम पर राज़ी होगा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कनात होगी, वो ज़्यादा गनी है। इसी तरह मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से इरशाद फरमाया कि कनात जो है ये बहुत बड़ा ख़जाना है। और एक और मौके पे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अमीरी ये नहीं है कि जिसके पास माल और असबाब होंगे वो अमीर होगा। अमीरी दिल के गिना का नाम है, कि जो दिल का खुला होगा ना, वो अमीर है। तो बसा औक़ात अमीर लोग वहाँ ख़र्च नहीं करते जहाँ पे गरीब दिल खोल के ख़र्च कर देते हैं। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, एक बंदा गरीब है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आता है और अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाता है और रात को बड़े आराम के साथ सो जाता है। और दूसरी तरफ जिसको हम मालदार समझते हैं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है और उससे ज़्यादा उसने लोगों का कर्ज़ देना होता है
اور پھر اسی فکر میں اس کو رات کو نیند نہیں آتی، پھر گولیاں لے کے سوتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے مالدار کون زیادہ ہے، وہ بندہ جو آرام کی نیند سو رہا ہے یا وہ جس کو نیند نہیں آتی وہ گولیاں کھاتا ہے؟ تو اسی وجہ سے قناعت کے بارے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تیری بھاگ دوڑ کرنے سے تمہیں مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا، اور تیری قناعت کی وجہ سے تیرے اس نصیب میں کمی نہیں ہوگی، یعنی تو بھاگ دوڑ زیادہ کرے گا پھر بھی تجھے اتنا ہی ملے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، جو تیرے نصیب میں لکھا ہے وہی تجھے ملے گا، جو نہیں لکھا وہ تو نہیں پا سکتا۔ اور اسی وجہ سے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر راضی ہوگا۔ آخری بات، ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے بندے، دو باتوں سے مایوس ہو جا، تم آرام کی زندگی گزارے گا، یعنی دو باتوں سے اپنے آپ کو مایوس کر لے۔ وہ یہ کہ تم کو دوسرے کے نصیب کی چیز نہیں مل سکتی، اور تجھے تمہارے نصیب سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ تو اب مایوس ہو جا کہ دوسرے کی جو چیز ہے مجھے نہیں مل سکتی، اور میرے نصیب کی چیز دوسرے کو نہیں مل سکتی، تو تم خوشگوار زندگی گزارو گے۔ ہماری زندگی کے اندر ٹینشنیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ یار میرے پاس بہت تھوڑا مال ہے، فلاں کے پاس بہت زیادہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فلاں کے پاس کوٹھی ہے۔ تو اسی پریشانی کے عالم کے اندر بسا اوقات بندہ کچھ ایسے غلط کام کر بیٹھتا ہے کہ جو پاس ہوتا ہے وہ بھی کھو بیٹھتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے محترم بھائیوں، کوشش کرنی چاہیے، محنت ضرور کرنی چاہیے، لیکن جو اللہ پاک دے اس پر راضی رہنا سیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے زیادہ مالدار ہیں، سب سے زیادہ غنی ہیں۔ مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگے گا۔ اس کے اندر بہت ہی دلچسپ سوال ہیں، آنے والے ویڈیو کے اندر آپ سنتے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔